आज कृष्णा नगर जम्मू गुरु रविदास मंदिर में एक मीटिंग हुई जिसमें सभी सभाएं मौजूद रही और सभाओं द्वारा आने वाले गुरु रविदास सभा की शोभा यात्रा उनके जन्मदिन बनाने की तैयारी पर जोर दिया गया और सभी ने कहा कि हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और हर जो सभा है वो अपनी अपनी झांकी लेकर गुरुद्वारा गुरु रविदास कृष्णा नगर पहुंचेगी, जो सेंट्रल सभा है। गौरतलब है कि पिछले दिनों समाज इकट्ठा हुआ था और उन्होंने डाक कमेटी बनाई थी और डाक कमेटी के थ्रू ही ये जो इस बार की जो शोभा यात्रा निकलेगी और जहां पर प्रोग्राम होगा। देखते रहिए जय भीम चैनल जम्मू कश्मीर। सर, आज की मीटिंग का क्या है? आज की मीटिंग का तो एजेंडा सेम ही है। इसमें हमें डिस्कस करना था कि शोभा यात्रा कैसे निकालनी है। दूसरा हमने प्रकाश उत्सव महाराज जी का आ रहा है 12 तारीख को, उसी के संदर्भ में रखी हुई थी। और छोटी मोटी जो झांकियाँ वगैरह जो पहले हमने इनको बोली थी वो झांकियाँ बनने के लिए हमने कहा कि आप अपनी जगह पर तैयारी करो, झांकियाँ बनाओ और उस दिन मतलब कि परिवार समेत इसके मतलब कि शोभा यात्रा में शिरकत करें ताकि जो मैसेज है अच्छे तरीके से लोगों को अच्छे तरीके से मैसेज जाए। इसी के साथ तैयारी सारी साफ संगत को, सारी जितनी भी हमारी बरादरी है, सभी से मेरी अपील है कि सभी लोग उस दिन आएँ, क्योंकि 9 तारीख को शोभा यात्रा है और 12 तारीख को हमारा पर्वोत्सव है, तो उसमें भी शिरकत करें और देखें कैसे रंगारंग प्रोग्राम के साथ इस प्रोग्राम को फंक्शन को मनाएं। क्योंकि सबसे बड़े गुरु हैं हमारी बरादरी के नहीं है, ये सारे संसार से मतलब कि सबसे बड़े गुरु हैं जिन्होंने अपने मतलब के बल और बूते पे अकेले ही सोशलिज्म के लिए, अपने सोशल जस्टिस के लिए लड़ाई की है हमारे समाज को। क्योंकि जिस वक्त इनका जन्म हुआ था उस वक्त हमारे समाज को एक इतना बुरी नज़र से देखा जाता था कि मतलब कि ये लोग की गली में भी नहीं निकल सकते थे, तो उन्होंने उस वक्त लड़ाई की हमारे लिए। और आज हम इतनी कुर्सियों पे बैठे हैं और सिर्फ गुरु महाराज की वजह से बैठे हैं और हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव की वजह से बैठे हैं। और हमें ये दे 14 तारीख को अगर हम कामयाब रहे, कामयाब तो है ही हैं, अगर 14 कामयाब रहे तो 14 तारीख को भी बाबा साहब का जन्मदिन इसी तरीके से मनाया जाएगा जैसे हम गुरु रविदास महाराज जी का 12 फरवरी को मना रहे हैं। थैंक यू। जय भीम, जय भारत, जय श्री। कल्चरल प्रोग्राम महाराज जी स्वामी अपना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पर और श्री गुरु रविदास महाराज पर एक काम करते हैं। हूँ भी उत्साह है और अस चाहेंगे कि इंदी हेल्प कन्नै जिहड़ियां सेंट्रल सभा दी जिहड़ियां झांकियां वो इंदी रहनुमाई बन और उस प्रोग्राम से शामिल हो। एक अटेंडेंस का पेज जिहड़ा विच मूव करा दा सारे के साथियों की रिक्वेस्ट है कि वो जो भी कॉलम वो हैं वो भरन, क्योंकि डॉक्यूमेंट जिहड़ा है वो असें दी यदि लोड़ पौंदी रौनी है और यदि लोड़ है भी है। मैं देवराज गलाल साहब की रिक्वेस्ट करूँ कि वो आन और सारे दे साथियों का एक शुक्रिया अदा भी करें और उस तो बाद मुझे लगता है लंच तैयार है, सारे के साथी लंच भी करेंगे इकट्ठे और आना जाना बनया रहा है। जियां कन्वीनर साहब ने आख्या अस थोड़े बगैर कुछ नहीं, तुस आओ तो अस है। जिन्ने भी बरादरी के लोग मौजूद साथी इतने बैठे हैं, जिंदे कोल भी जिन्ना भी टाइम है वो इस गुरुद्वारे जरूर देन, बैठन असें दी सलाह देन, मशवरा देन, असें अगर कम कि'यां करना है वो बारे सारा तावन भी देन और जिहड़े भी लोग आउंदे उंदे कन्नै गलबात भी करन। और अपने अपने एरिए च आखने की लोड़ नहीं कि झांकियां जिहड़ियां ने अपने अपने एरिए च जरूर निकलनियां चाहिए, क्योंकि ये जिहड़ा दिन है साढ़े समाज वास्ते, साड़ी बरादरी वास्ते सब तो बड़ा दिन है। क्योंकि अगर अस श्री गुरु रविदास महाराज का इतिहास पढ़चे, लगता है कि उन्हें भी साढ़े समाज की जागृत करने वास्ते उच्च समाज कन्नै कितनी लड़ाइयां लड़ी दी। वो धार्मिक विचारधारा कन्नै उन्हें एक समाजिक क्रांति जी लिया और लोगों दसिया कि अछूत जड़ा है वो भी भक्ति कर सकता है, उसकी कोई मनाही नहीं है, रब का नाम जरा कोई भी ले सकता है। और शायद
वह क्रांति जी है वो अज असीं इत्थे लाई है बढ़ाई है उन्हें। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लैंदा होया, अग्रवाल साहब की रिक्वेस्ट करूँ कि वोटां थैंक्स कर। और मैं मीडिया के जोड़े कर्मी साढ़े शैल साहब जी ने अपनी गल की है, अगर अज का कोई प्रोग्राम जो बात कर रहे थे ये भी कुछ अगर बना लान तो ये भी एक साढ़े वास्ते प्लस पॉइंट होगा। ये रायपुरा बोल श्री गुरु रविदास महाराज की जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मंच पे बैठे ने मानयोग आदरणीय श्री RC भसीन साहब, कन्वीनियर अडाक कमेटी ऑल J&K गुरु रविदास सभा, बाकी उनके जिले जिन्ने भी मेरे कमेटी मेंबर्स बैठे दे हैं, मेरे सामने जितने भी सभा के प्रेजिडेंट, जनरल सेक्रेटरी या सीनियर सिटीजन, एक्टिव वर्कर जितने भी इधर बैठे हैं, मैं अपनी ओर अपनी कमेटी की ओर सारे दिल की गहराइयों नाल शुभकामना वेलकम करता हूँ। और मैं साथ साथ आप सबका दिल की गहराइयों से थैंक्स करता हूँ कि आप हमारी छोटी सी कॉल पे दौड़े चले आते हैं। और मैं आशा करता हूँ आगे भी आप ऐसे ही, जब भी हमारी कमेटी का, हमारे कन्वीनर साहब का जैसे भी आपको मैसेज मिलेगा आप ऐसे ही आएंगे, क्योंकि इस वक्त आप सब जानते हैं तो थोड़ी सी कंट्रोवर्सी तो है ही है, चल रही है, तो उसको हल करने के लिए आप लोगों का साथ, जैसे कन्वीनर साहब ने पहले बोला है कि ज़रूरी है। तो इसलिए जैसे आज के लिए हमने इसलिए बुलाया था कि एड्रेस जो डिप्टी मैजिस्ट्रेट यहाँ पे आना था, जिसने हमारे से बात करनी थी कमेटी से, हम चाहते थे कि उनके सामने कुछ गैदरिंग हम बताएं, लेकिन वो नहीं आए। अब आपको कन्वीनर साहब ने कहा है कि जब वो हमें टाइम देगा अब हम आपसे पूछ कर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन है। मैं ये कहता हूँ कि आपने 24 घंटे तैयार रहना है। जिस वक्त भी कन्वीनर साहब का फोन आए, आप 10-15 जो भी सदस्य हैं अपने 10-10, 20-20 बंदे लेकर इधर उसी वक्त आ जाना चाहिए, ना कि हमने दूसरे दिन पर डालना चाहिए, ना कि जो भी बात हो जाए क्लियर हो जाए। एक तो ये बात है। दूसरा, हमारे कन्वीनर साहब ने एक बात बड़ी अच्छी कही थी कि कई कहते हैं ना, अपना खून खून, दूसरों का खून पानी। ऐसे ही ये जो हमारे एक्सपर्ट आइन के जो पुराने बताते हैं अपने, जैसे कि हमारे श्याम सुंदर बसन जी हैं, मैंने एक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो उसमें उन्होंने वो कह रहे थे कि ये जो 29 तारीख को इन्होंने जो जनरल इजलास बुलाया है वो गुमराह करके बनाया है। वो उन्होंने क्या कहा है, कई एक तो जो बाबा साहब के प्रति रिमार्क्स बोले थे अमर शाह जी ने, वो चीज़ करके बुलाई। दूसरा, बाबा जी का जहाँ सत्संग के बहाने जहाँ पे बुलाया है कई। दूसरा, एक और उसने बात कही कि जितने भी मेंबर यहाँ पे आए थे जो कह रहे हैं तो वो रजिस्टर मेंबर नहीं है। भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको कैसे पता है कि जो 101 बंदे ने जो हमारे मेंबर हैं जिन्होंने ये मूव किया था, जनरल समाज का कॉल किया है, आपको कैसे पता है कि वो रजिस्टर शुदा है कि नहीं है? और जो वो बाद में कहता है कि ये जो परंपरा आपने बुलाई है ये गलत है। मैं इससे उससे यही पूछना चाहता हूँ कि जिस वक्त 2006 में जब हमने किरण दत्ता जी को जहाँ पे आज एक कन्वीनर बैठाया था, उस वक्त बिल्कुल सना हमारे साथ श्याम सुंदर बसन जी चलते थे। उस वक्त भी सभा में काफ़ी ये ऊपर नीचे हुआ था, तो उस वक्त भी जनरल इजलास के तहत कन्वीनर बनाया था अपने किरण दत्ता जी को, वही जनरल इजलास। फिर उसके बाद ये बैठ गया एज ए कन्वीनर, तो इसको लस लग गई। 3 महीने के लिए था, लेकिन 3 महीने से उठकर 6 साल चला। 6 साल चलने के बाद फिर इसको निकाला गया 12 में, वो भी किस्त के तहत, जनरल इजलास के तहत। जैसे कि जो अभी आप लोगों ने ये ताकत बताई 29 को, इसी तरह कुछ चीज़ों का मद्देनजर रखते हुए इसी तरह जनरल इटली, रशिया, बहुत सारे ऐसे बाहर के देश हैं जिथे साढ़े श्री गुरु रविदास जी के होता है अपनी बरादरी के, और ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਫ ਛਵੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਤੇ
एक अलग जी खुशी का अनुभव होता है। मैं फिर सारे साथियों को जोड़ हाथ जोड़ के मेरी बेनती है कि इहो जिहा हीरा जे एक बार असीं छड़ दिता ना फिर दोबारा नहीं जे लभना। और लुटेरे तो बड़े लभदे ने पर इहो जिहा हीरा नहीं जे लभना। मेरी बेनती है कि कन्वीनर साहब की एक एक गल का 100 बार मान रखना सी। कन्वीनर साहब मैं पर्सनली थैंक्स करता तुहाडी कमेटी का, पर्सनली तुहाडा कि अज मैनूं एक चीज़ का बहुत बड़ा विश्वास मिल गया कि रविदास बरादरी हूँ किसी तो पिछे डरने वाली नहीं। एक पीला दिता कि यहो जिहे 100 भी आए मैं कला ही ले लेना, कोई डरना नहीं इन्हां नूं, कोई अगवा नहीं है साडे विचों ही है। असीं जो आ जाण साडे बजुर्ग ने असीं तहे दिल नाल उन्हां नूं तलियां ते चुक के रखांगे ते जे वो साडे आड़े होणगे ते फिर भाई जिस तरह भी आ जाएंगे असीं उस तरीके नाल उन्हां नूं भुगतण नूं तैयार। अखीर विच फिर मेरी सारे साथियों दे अगे हथ जोड़ के अपील है कि उस सतगुरु श्री रविदास महाराज नूं हाजर नाज़र जान के एक बार सारे हाथ जोड़े कि असीं सारे कन्वीनर साहब की गल नाल सहमत हाँ। बहुत खुशी हुई। जय बोले जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय श्री। आप जी सारे मौजूद साथी कन्वीनर साहब शिव गोत्रा साहब जो भी सारे रविदासिया समाज इन्होंने सब नूं मैं दसना चाहांगा कि इस बार जो शोभा यात्रा है वो बड़े ही धूमधाम नाल इत्थों ही साढ़े गुरु जी की अगुवाई विच साड़ी टीम जो असीं अडाक कमेटी बनाई है इनू भी असीं सौंपिया है। ये साड़ा भी सारियां दा फर्ज बनता है, सारी सभा का, सारियां कमेटियां का, जिन्हें भी गुरु घर के मैंबर ने ज़्यादा तो ज़्यादा खासकर जो साड़ियां महिला विंग दियां ने कि वो भी इहो जिहे प्रोग्रामां च शामिल होण। मैं एक गल इस स्टेज राही दसना चाहांगा कि जे जो कमेटी मैंबर जिन्हें भी हैं इन्हों ये थोड़ा डीसी साहब को अपनी फीडबैक दे रहे हैं या डिवकाम साहब तक जारी है क्या किन्नी क सभा का उसनों पीरा दिता साहब को सपोर्ट है। क्या साढ़े को जिन्हें बोले 168 नंबर सभावां की सानू सपोर्ट है उन्होंने किन्नियां सभा ने। क्या डिवकाम साहब या डीसी साहब इस गल पर गौर नहीं करते कि समाज किस बंदे नाल है, कि समाज अगर झांकी कर रहा है अगुवाई भी करना चाहता है या ये जो नवी कमेटी बनी है साड़ी अडाक कमेटी प्रधान साहब सारे मैंबर इन्होंने इस चीज़ का फॉलो करना चाहिए है कि उन्होंने किन्नियां सभा का सपोर्ट है। मैं यही गल करने वास्ते माइक लिया सी। जय गुरुदेव, जय श्री गुरु रविदास जी। श्री रविदास जी महाराज आई हुई सारी संगत तहसीन साहब, दिवोरिया साहब, शिवगोत्रा साहब, देवराज जी, हीर जी, तरसेम जी, सारे मैं अज के इकट्ठ होने की मुबारकबाद देती हूँ। बात यह है कि आज इन्होंने मेरे को पहले भी बोला था झांकियों के लिए, लेकिन यही कन्फ्यूजन रहा, पर यही कन्फ्यूजन मैं आज क्लियर करने के लिए यहाँ पे आई हूँ कि ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम अपनी झांकियों की तैयारी कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम जो हमने करते हैं हम उनकी तैयारी जारी रखें और अभी से शुरू कर दें। तो मैंने यहाँ पे पिछली मीटिंग में ये बोला था कि मैं आरती सुबह शाम का आरती का संचालन करूँगी। श्री गुरुदास जी महाराज की जो पवित्र सुच्ची उच्ची और पूरी वाणी है उनका हम यहाँ पे उच्चारण करेंगे उनके मंदिर में। लेकिन मैंने सुना कि ये वो संचालन शुरू हो गया है और आज मैं इसलिए आई कि हम प्रभात फेरी का शुरू करेंगे। तो जो तरसेम जी ने आज वो भी शुरू कर दी है तो हमने बोला कि चलो हम भी आया करेंगे और ये संचालन करेंगे। तो वो भी हो गया है और काफ़ी संगत हमारी जो है लहर उठ रही है, लहर जाग रही है और ये संभावना है कि अगले संडे तक, अगले हफ्ते तक हमारा ये पूरा जो प्रभात फेरी का है बहुत सारी संगत बहुत सारे मोहल्लों से इकट्ठी होके आ जाएगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम जो लेडीज़ है अब मैं ये काम करूँगी कि सुबह प्रभात फेरी में आके लेडीज़ को इकट्ठा करके तो हम वीकली 2 दिन हम यहाँ पे कीर्तन मंडली करेंगे ताकि जहाँ पे बीवियों का बहनों का
मतलब जिनका भी आना यहाँ पे आगमन शुरू हो जाए, उनको भी पता लगे, कृष्णनगर वासियों को जो दूर से आना चाहता है वो भी आ जाए। हम दिन को ये कीर्तन मंडली यहाँ पे करेंगे, जो भजन कीर्तन हम पहले भी किया करते थे, क्योंकि मुझे याद है कि मैं 600 साल जब रविदास जी महाराज का जन्मदिन मनाया गया था तब मैं बहुत छोटी थी, और मेरे फादर साहब जो आप जानते होंगे महात्मा मुंशी राम जी, जिनके कारवल को लेके मैं जा रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि उनके जाने के बाद उनका नाम जो है यहीं पे खत्म हो जाए, लेकिन मैं उनके नाम को आगे चलाना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ पे मीरा बनाने के लिए सोई उठा के मुझे यहाँ पे लाया था, और जब वो मीरा बनी और पूरे शहर में जब मैं घूमी मीरा बन के, तो मुझे लगा कि मुझे इस दरबार के साथ ही जुड़े रहना है, मुझे अब आगे पीछे कहीं और नहीं जाना है। तब तक मैंने बचपन अपना यहीं पे गुजारा, जवानी मैंने यहीं पे गुजारी। अब बात आती है बुढ़ापे की, अगर वो समझो तो नहीं है, अगर समाज के साथ जुड़े रहेंगे तो हमें बुढ़ापा नहीं आएगा। जब मैं सभी बहनों से, जो आपके घर में बेटियां हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, उनको भी बोलना है कि जो भी बीमार है, जो आपको अपने आप को लगता है कि मैं बीमार हूँ, जब हम समाज में यहाँ पे आएंगे, घुल मिल के बैठेंगे, बाबा जी के लिए जहाँ पे हम बैठेंगे, सेवा करेंगे संगत की, मुझे लगता है कि हमारी आधी बीमारी जो है वो दूर हो जाएगी। क्योंकि मैं इसी कारण यहाँ पे बिन बुलाए भी आती हूँ, बुलाए भी आती हूँ, क्योंकि मुझे किसी के बुलाने पे मुझे नहीं आना है, ये मेरे बाबा साहब का दरबार है। क्योंकि उन्होंने मुझे ये स्टेज जो दी है, आध्यात्मिक स्टेज दी है, भक्ति करने का जो मुझे मौका दिया है, वो शायद श्री गुरुदास जी महाराज ने दिया है। पूरी रखेंगे।